हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। आप सबका इस सुबह की आराधना में स्वागत है। आइए इससे पहले कि आज की आराधना को प्रारंभ करें, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं एक सुहानी सुबह देने के लिए। रात्रि काल आपने हम सबको संभाला और हमारे जीवन में एक और सुबह दी, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। और आज हम चाहते हैं प्रभु कि आज का दिन आपकी उपस्थिति में हम बिताएं और आज की सुबह आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। आदर, सम्मान और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरा एक ही मित्र, इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। मेरा एक ही मित्र लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और वो तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और वो तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दूर से मुझको शांति आनंद मिलता है। उसका प्यार मुझसे गंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझको चंगा कर दिया। बाहों में मेरे सिर किया है। जब अकेला था भटकता और तन्ने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दूर से मुझको शांति आराम मिलता है। उसका मुझको गंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा प्रभु भोर का तारा है और बाइबल कहती है जब हम प्रभु के साथ रहेंगे तो उस भोर के तारे से हम मुलाकात करेंगे। बाइबल में आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक में से। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 50वां अध्याय और चौथी पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमारे जीवन के अंदर में हर समय एक नए कार्य को करता है और प्रतिदिन वह हमें एक नई सुबह देता है, नया भोर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भोर को मुझे उठाता है, जगाता है और मेरे कान को जो है वो खोल देता है ताकि प्रति भोर मैं उसकी वाणी को सुनूं, प्रति भोर मैं उसकी बातों को सुनूं, प्रति भोर वो मुझसे बातें करे। और लिखा हुआ है कि मैं शिष्य के समान सुनूंगा। प्रति भोर सुबह उठकर परमेश्वर के चरणों में मैं परमेश्वर की सुनूंगा और परमेश्वर से निर्देशन पाऊंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भोर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। आज थोड़ी देर हम इस भोर शब्द के ऊपर में विचार करेंगे
और बाइबल में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो लिखा हुआ है पहले सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इसका मतलब है भोर एक नए दिन को दिखाता है। हमारे जीवन के अंदर में भोर जो है, सुबह जो है वो नई बातों को लेकर आती है, नई आशा को लेकर आती है, नई विजय को लेकर आती है, नए विचारधारा को लेकर आती है, नए आश्चर्य कर्मों को लेकर आती है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं प्रति भोर चाहता हूँ कि लोग मुझसे मुलाकात करें। और परमेश्वर की दृष्टि में सुबह का वक्त जो है बहुत ही कीमती है। लिखा हुआ है भजन संहिता 5 और उसकी 3 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दाऊद भी इस बात को कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर में प्रार्थना करके तेरी वाट जोहूंगा। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है कि सुबह के वक्त दाऊद भी परमेश्वर के चरणों में बैठता और परमेश्वर से बातें किया करता था। अगर आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 34वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्ती के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। परमेश्वर ने आदेश दिया, सुबह के समय तो मेरे सामने खड़े होना और मैं तुझसे फिर से बातें करूंगा। और जो आज्ञा मैंने तुझे दी थी, जिसको तूने तोड़ दिया था, अब एक बार फिर मैं पट्टिका बना कर दूंगा, मैं एक बार फिर उस पटिया पर लिख कर दूंगा तुझे परमेश्वर की व्यवस्था को। सो मेरे प्रिय, इन बातों को हम जानें कि परमेश्वर जो है प्रति भोर हमें एक नई शुरुआत देना चाहता है। प्रति भोर वो हमें अपना वचन देना चाहता है। कुछ बातें मैं आज इस भोर के विषय में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे 16वें अध्याय के 21 पद में, तो यहाँ पर बाइबल कहती है, प्रति भोर को अपने खाने योग्य बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वो गल जाता था। यहाँ पर मन्ना के विषय में लिखा हुआ है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रति भोर हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। प्रति सुबह, हर सुबह परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। हर सुबह हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो बाइबल के अंदर में हमको देखने को मिलती है, निर्गमन की पुस्तक के 30वें अध्याय की 7 पद में यहाँ लिखा हुआ है, प्रति भोर दीपक को ठीक कर और तब धूप जलाना। और याजकों के लिए नियम था कि सुबह उठकर उनको दिए को जो है ठीक करना होता था, दिए को वो ठीक रीति से जलाना होता था। और आत्मिक जीवन के अंदर में हम परमेश्वर के वचन को तो सुबह पढ़े ही पढ़े, लेकिन बाइबल कहती है दिया हमारा जलाना जरूरी है, अर्थात प्रार्थना जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर में। प्रति भोर हमें परमेश्वर से मुलाकात करना और प्रति भोर हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रति भोर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये याजकों के लिए नियम था कि प्रति भोर वो जाएं और परमेश्वर के मंदिर में दीपक को जलाएं, उजाला को करें। और हमारे जीवन में जो दीपक है वो एक प्रार्थना के समान है जो हमेशा नित्य जलते रहना चाहिए। जब हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन हमारा होता है, हमारे जीवन में उजाला होता है। फिर बाइबल हमको बताती है तीसरी बात जो मैं भोर के विषय में आपसे कहना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक के 36 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तुम प्रति भोर अपनी भेंट को चढ़ाना। और बाइबल हमको बताती है प्रति भोर या प्रतिदिन, प्रति सुबह हमको अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। हमारा रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। तो प्रतिदिन हमारा समर्पण जो है वो परमेश्वर के सन्मुख में होना चाहिए। प्रतिदिन हमको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। अर्थात सुबह जैसे ही हम दिन की शुरुआत करते हैं, हमें अपने जीवन को किसी और के हाथ में सौंपने से पहले हमको परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपने की आवश्यकता है। चौथी बात बाइबल में हम देखते हैं, लेवी व्यवस्था के 6वें अध्याय की 12 पद कहती है, याजक प्रति भोर वेदी पर लकड़ी को जलाते थे। वो वेदी को प्रति भोर तैयार करते थे क्योंकि उस वेदी पर बलिदान को चढ़ाया जाना है।
मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के सन्मुख में आते हैं, अपने आप को बलिदान चढ़ाते हैं, तो प्रति भोर हमें उस पश्चाताप की ज़रूरत होती है, उस लकड़ी की ज़रूरत होती है जिस पर बलिदान रखा जाए। और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में ही परमेश्वर मुलाकात करते हैं। इसलिए पश्चाताप से भरा हुआ जीवन लेकर हमको प्रभु के नज़दीक में आना चाहिए। जैसे रोमियो 12:1 अभी हमने बताया, 1 और 2 वहाँ लिखा है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, जीवित का मतलब है परमेश्वर के लिए समर्पित करने वाला, वो जीवन जो परमेश्वर ने हमको दिया, मतलब नया जो जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, जो पश्चाताप से भरा हुआ जो जीवन है, वो हमें परमेश्वर के सन्मुख में लाने की आवश्यकता है। फिर पांचवी बात जो भोर के विषय में मैं कहूँगा, लिखा हुआ है कि अगर आप पहला इतिहास और उसके 23 अध्याय की 30 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है कि प्रति भोर और प्रति सांझ यहोवा की आराधना और स्तुति तेरे मुंह से निकलती रहे। सुबह इसलिए है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, तो प्रति भोर हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। फिर छठवीं बात जो मैं इस विषय में कहूँगा, लिखा हुआ है भजन परमेश्वर के वचन के अंदर में कि प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रदक्षिणा उसकी जांच वो प्रति भोर उसको जांचता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा, भजन संहिता 73 और 73 और उसका 14वीं पद, 73 का 14 वर्ष यहाँ पर लिखा है, प्रति भोर उसकी सुधि ले और प्रदक्षिणा कर और जांच। तो यहाँ पर हम अवलोकन को देखते हैं। प्रति भोर हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख में अवलोकन करना है, और प्रति भोर परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, मतलब हमको सुधारता है। तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं कि परमेश्वर, आज का दिन आप मुझे संभालें, और जितनी गलतियां मैंने पिछले दिनों में की है, इस नए दिन में मैं ना करने पाऊँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी ताड़ना भी करूँगा। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विलाप गीत 3 का 23 पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, और प्रति भोर उसकी करुणा जो है हम पर नई होती है, और उसकी सच्चाई तो महान है। हर प्रतिदिन परमेश्वर की दया हमारे ऊपर नई होती है, और हर सुबह परमेश्वर की करुणा हम पर नई हो जाती है। और इतना ही नहीं, परंतु प्रति भोर परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। अब्राहम के जीवन को अगर हम देखते हैं, 19वें अध्याय में, उत्पत्ति की पुस्तक के 19वें अध्याय की 27 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो उसका एक नियम था, वो हमेशा लिखा हुआ है कि अब्राहम प्रति भोर उस स्थान पर खड़ा होता था जहाँ पर वो परमेश्वर से मिलता था। एक स्थान था, वो सुबह उठकर खड़ा होता था, और जब उसने देखा उस दिन जब वो अपने नियम के अनुसार उस स्थान पर गया जहाँ पर परमेश्वर से वो बातें करता था, परमेश्वर से मिलता था, तब उसने देखा कि सदोम और अमोरा जो है वो नाश हो रहा है, वो आग से धधक रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो महान लोग हैं, हीरोज हैं बाइबल के, वो प्रति भोर जो है परमेश्वर से मुलाकात करते थे, प्रति भोर वो परमेश्वर से बातें करते थे, प्रति भोर वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। और इसलिए सुबह उठकर परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के आराधना करना, वो उसको भाता है। प्रति भोर अपने कानों को उसके लिए खोलना कि वो हमसे क्या कहता है, ताकि दिन भर हमको एक नई स्ट्रेंथ, एक नई ताकत जो है वो परमेश्वर की तरफ से मिलती जाती है। बाइबल बताती है वो भोर का वो समय है जब हम परमेश्वर से अभिषेक को पा सकते हैं, परमेश्वर के नए तेल को, ताजे तेल को हम प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल बताती है प्रति भोर जो है वो सच्चाई प्रकट होती है, परमेश्वर की सच्चाई हम पर प्रकट होती है। उत्पत्ति की पुस्तक के 29 अध्याय की 25 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे। जो भोर का समय है वो आशीर्वाद का समय है, जब हम परमेश्वर से आशीर्वाद को लेते हैं। परमेश्वर के नबी लोग, परमेश्वर के संत लोग प्रति भोर आशीर्वाद के शब्दों को बोलते थे। जब आप अपने परिवार के अंदर में सुबह उठते हैं, हर दिन आपको अपने परिवार को आशीष देने की आवश्यकता है। देखिए लाबान क्या करता था, ऐसे लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक के 31वें अध्याय की 53वें पद में लिखा है, वो भोर को लाबान उठा और बेटे बेटियों को चूम कर उनको आशीर्वाद देता था। प्रति भोर हमें
परमेश्वर के नाम से अपने परिवार को आशीष देने की आवश्यकता है, अपने देश को आशीष देने की आवश्यकता, अपने लोगों को आशीष देने की आवश्यकता है। और जब आप प्रतिभोर आशीष के शब्द को निकालेंगे, बाइबल कहती है जब हमारे अंदर से आशीष के शब्द निकलते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर पूरी होती है। और लिखा हुआ कि जो तुम्हें आशीष देगा मैं भी उसे आशीष दूंगा। और यदि हम आशीष देंगे परमेश्वर के नाम पर अपने देश को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने बाल बच्चों को, तो परमेश्वर हमें भी आशीषित करता है। जब हम कहते हैं इज़राइल पर परमेश्वर आशीष दे, इज़राइल को परमेश्वर आशीष दे, इसका मतलब है हम ये भी कह रहे हैं कि परमेश्वर आप हमें भी आशीष दे। तो हम आशीष के स्रोत हैं, हमको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है। तो प्रतिभोर हमें कुड़कुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इजरायली कुड़कुड़ाते थे और कहते थे आज हम क्या खाएंगे, और वो चिल्लाने लग जाते थे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि प्रतिभोर मैं तुम्हारे लिए मन्ना बरसाने के लिए तैयार हूँ, प्रतिभोर मैं तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार हूँ। और इसलिए प्रतिभोर हमको अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी आशीष के शब्दों को बोलना चाहिए। आपके शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। बाइबल का परमेश्वर शब्द का परमेश्वर, वो कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसने जब अपना मुंह खोला और वचन को बोला, और जैसे जैसा उसने बोला वैसे ही वो हो गया। सो आपके शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके शब्द जो है आशीष के हैं, सुबह के वक्त में आशीष के शब्द निकलेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आशीष देंगे। हम बिलाम के विषय में पढ़ते हैं, वो भोर को उठता था और राजा के सिखाए वो कहता था कि मैं जाऊंगा और सुबह के सुबह जाऊंगा और इज़राइल को, परमेश्वर के लोगों को श्राप दूंगा। लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलता था उसमें से आशीष ही निकलती थी, और वो इज़राइल को श्राप दे ही नहीं पाया। प्रति भोर उठता था, कोशिश करता था कि वो श्राप दे, लेकिन वहाँ पर आशीष ही निकला करती थी। सो मेरे प्रिय, हम ये बात को जाने की प्रति भोर हम आशीष के शब्दों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए हम अगर आशीष के शब्द बोलते हैं कि परमेश्वर आशीष दे। और सचमुच में याजकों के लिए परमेश्वर ने ये नियम भी रखा था कि वे जहाँ जाएं वो आशीष के शब्दों को बोलें। सो प्रतिभोर आशीष के शब्द हमारे मुख से निकलने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है, याकूब के विषय में लिखा हुआ है 32 अध्याय में, और वो रात भर जो है उस दूत से लड़ता रहा और भोर होने लगा। और जब भोर होने लगा तो उस दूत ने कहा मुझे छोड़ क्योंकि भोर होती है। तो उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो भोर का समय जो है वो परमेश्वर से आशीष लेने का समय है, और परमेश्वर प्रति भोर हमें अद्भुत रीति से आशीष देता है। निर्गमन की पुस्तक में 16 अध्याय की 7 पद को जब हम देखते हैं, भोर को परमेश्वर का प्रकाश जो है, परमेश्वर की महिमा जो है वो छावनी पर उतरती थी, और लोग जो है न केवल रोटी से तृप्त होते थे वरन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से भी संतृप्त हो जाते थे। बाइबल बताती है, अगर आप भजन संहिता 30 अध्याय की 5 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, हर सुबह परमेश्वर हमें आनंद से भरता है, खुशी से भरता है। एक नई सुबह देकर वो बताना चाहता है कि अब तुमने मौत को हरा दिया है, अब तुमने कब्र को हरा दिया है, परंतु अब तुम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं लेकिन सवेरे उठते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो प्रति भोर हमारी सुधि लेता है, और रात्रि के विश्राम के बाद परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है। बाइबल कहती है, लिखा हुआ है, लोग आंसुओं के साथ बोते हैं, और भोर को जो है वो एक बार फिर परमेश्वर उन्हें अनुग्रह से भर देता है। प्रति भोर परमेश्वर उनके लिए एक नई जीवन को, नई सुबह को लेकर आता है। सो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर एक सुबह हमारे लिए एक आशीर्वाद को लेकर आती है, और जब हम मसीह विश्वास के साथ में हैं तो हम इस बात पर भरोसा करें कि आज की सुबह हमारे लिए इसलिए हुई है कि हम एक आशीषमय जीवन को जिए। आज का दिन हमें इसलिए मिला है कि हम दूसरों को आशीष दें। आज का दिन इसलिए मिला है कि हम प्रभु की आवाज़ को सुने। आज का दिन हमें इसलिए मिला है कि हम प्रभु के कार्य को करें। आज की सुबह इसलिए है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और जब हम
सुबह परमेश्वर की आराधना करते हैं, सुबह जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं, सुबह जब हम प्रभु की उपस्थिति से निकलते हैं, तो पूरा दिन जो है वो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आप जानें कि परमेश्वर प्रति भोर हमारे कान को खोद कर खोलना चाहता है कि हम उसकी बातें सुने, और जब सुबह हम उस बात को सुन लेते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, सारा दिन जो है वो हम उसकी उपस्थिति में आनंद के साथ बिता सकते हैं। और इसलिए बाइबल हमको बताती है, अगर दाऊद के विषय में पढ़िए या डैनियल के विषय में पढ़िए और भी संतों के विषय में पढ़िए, वो भोर को उठते थे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह सुबह उठते थे, भोर को उठकर परमेश्वर से बातें करते थे। और यही एक विश्वासी जीवन की स्ट्रेंथ बन जाती है, जब हम सवेरे उठकर, जब हमारा हृदय, हमारा माइंड, हमारा स्पिरिट जो है ताज़ा रहता है, खुला हुआ रहता है, परमेश्वर के लिए सेंसिटिव रहता है, कोई विचार ज़्यादा नहीं होते हैं, परंतु एक फ्रेश माइंड के साथ जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हम परमेश्वर से बड़ी बातों को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह यही करते थे। इससे पहले कि वो दिन की शुरुआत करें, इससे पहले कि वो दिन के कामों को करे, वो सुबह उठते, भोर को उठते और अपने परमेश्वर से बातें करते, और परमेश्वर उनसे बातें करके उन्हें बताते कि दिन भर क्या करना है, और वो दिन भर के लिए स्ट्रेंथ लेते और वो परमेश्वर के कार्य को करते थे। 3.5 साल की जो सेवा थी यीशु मसीह की, हम उस पूरी सेवकाई में हम देखते हैं यीशु मसीह भोर को ही उठते थे। और ये सिर्फ 3.5 साल की बात नहीं है, परंतु जितने समय यीशु मसीह इस संसार में रहे, उन्होंने इस लाइफ स्टाइल को जो है अडॉप्ट किया हुआ था। और वही लाइफ स्टाइल हमें भी अडॉप्ट करने की आवश्यकता है कि सुबह उठकर सबसे पहले हम परमेश्वर के पास में जाएं, उसकी सुने, आज के लिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इस बात को हमारे आदत के अंदर बनाने की आवश्यकता है कि प्रति भोर हम परमेश्वर से आशीर्वाद लें, और जो आशीर्वाद हमें मिले उस आशीर्वाद को हम दूसरों के साथ बांट सकें। सो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का दिन आपके लिए है, और परमेश्वर आज के दिन में आपके लिए सब लड़ाई को लड़ेगा। निर्गमन 14:14 के अनुसार परमेश्वर का वायदा है कि आज का दिन जो है वो परमेश्वर में आपके लिए है। आपकी हर एक लड़ाई को वो लड़ेगा, वो आपके पक्ष में होगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको संपन्न करेगा, वो आपको खुशहाल रखेगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको संपन्न करेगा, वो आपको चंगा करेगा। और आज का दिन आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन पर देखने पाएंगे। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं, और आज की सुबह हम कलीसिया के लिए आशीष को रिलीज करते हैं। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, सब प्रकार की आशीषें हर एक सुनने वालों के ऊपर में, और हर एक सुनने वाले परिवारों के ऊपर में, और आपके लोगों के ऊपर में मसीह यीशु के नाम में बहुतायत से बना रहे। प्रभु, आपका अनुग्रह, ऐसी आप कृपा और दया करिए। आज के वचन के द्वारा प्रोत्साहित करें प्रभु, ताकि प्रति भोर आपके लोग आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार होने पाए। आदर, सम्मान और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इससे प्रत्येक के साथ सदा काल तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद आप सबको। कल शाम मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अपने परिवार के अंदर में मुखिया का काम किया, और वो सचमुच में अपने परिवार के साथ बैठे और उन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटा, और उनका वीडियो भी हमारे पास में आया। सो आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, और आप आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में नहीं, परंतु आप हर दिन के लिए, आप जब घर के मुखिया हैं तो आप अपने परिवार के याजक हैं, और इसलिए प्रतिदिन आपको अपने परिवार के लिए याजकीय सेवा को निभाने की आवश्यकता है। और जितनों ने कल शाम बैठकर अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को बांटा,
उसके लिए हम आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की।